हेलो गाइस। मैं लगातार 2026 के बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा की तैयारी के लिए 2011 से 2025 तक का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव सवाल मैं आपको बता रहा हूं, जो अब तक किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं या VVI महत्वपूर्ण सवाल है, वो भी मैं बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डे 128 में त्रिकोणमिति से सवाल है। यदि A sin थीटा बराबर 1 और B cos थीटा बराबर 1 तो tan थीटा क्या का मान इसमें से कौन होगा? बिहार मैट्रिक बोर्ड 2022 का पूछा हुआ सवाल है। यहां पर दिया हुआ है A sin थीटा बराबर 1, तो इसे क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर 1/a। और फिर दिया हुआ है B cos थीटा बराबर 1, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? 1/b। अब पूछ रहा है किसका मान? tan थीटा का मान। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा में cos थीटा होता है। तो साइन थीटा का मान आ गया 1/b और cos थीटा का मान साइन थीटा का मान आ गया 1/a और cos थीटा का आ गया 1/b। तो क्या हो जाएगा? 1/a गुना b/1, तो उत्तर क्या हो जाएगा? b/a। इसमें थोड़ा सा नहीं समस्या है कि ऑप्शन मैंने, तो ऑप्शन इसमें है ए में है 1/b, बी में है b/a, सी में है 1 और डी में है a/b²। तो आंसर क्या आया? b/a आया है। तो आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, यदि cos 32 डिग्री बराबर x और cos 58 डिग्री बराबर y, क्या है? y है, तो निम्न में कौन सत्य है? तो आपको मालूम है अनुपूरक कोण के नियम से cos 32 डिग्री और cos 58 डिग्री, इसमें अब ऐसे भी आप जानते हो कि cos थीटा का मान 1 से 0 की ओर घटता है और साइन थीटा का मान 0 से 1 की ओर बढ़ता है। तो यहां पर क्या होगा? x बड़ा होगा और y छोटा होगा। x बड़ा y, तो आंसर कौन होगा? ए होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन 42 डिग्री बराबर p, कितना? 42 डिग्री बराबर p, तो साइन 48 का मान निम्नलिखित में कौन होगा? ये भी बिहार मैट्रिक बोर्ड 2022 का सवाल है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो होगा क्या? तो साइन 42 डिग्री बराबर p है, पूछ रहा है साइन 48। तो साइन 48 बराबर होता है cos 42 के, और cos 42 बराबर क्या हो जाएगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर 42, तो √1 माइनस p² हो जाएगा। कौन आंसर हो गया? सी हो गया। अगला सवाल देखते हैं। 4 है, सेक 30 डिग्री बटा में कौशिक 60 डिग्री, तो इसका मान देने का जरूरत नहीं है। ये दोनों एक दूसरे का अनुपूरक होता है, यानी दोनों मिलकर 90 है ही है। तो 100 सेक 30 बराबर होगा कौशिक 60 के और कौशिक 60 बराबर होगा सेक 30 के। दोनों का मान बराबर होगा, तो मान क्या हो जाएगा? बराबर होगा तो कट के 1 हो जाएगा। ठीक है। ना सेक 30 का मान देना है ना कौशिक 60 का मान देना है, दोनों बराबर है, तो बराबर में बराबर संख्या से भाग करेगा तो 1 होता है। आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये सवाल थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कठिन कुछ भी नहीं है यदि नियम की जानकारी आपको है तो। प्रश्न दिया हुआ है cos एल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, तो साइन एल्फा माइनस बीटा क्या होगा? तो cos एल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो 0 होता है cos 90 डिग्री के। ठीक है, तो इतना बराबर हो गया cos 90,
तो इससे क्या हो गया, एल्फा प्लस बीटा हो गया 90। तो एल्फा का मान क्या हो गया, 90 डिग्री घटाओ बीटा हो गया। अब पूछ रहा है साइन एल्फा माइनस बीटा, तो साइन इंटू, अब एल्फा का मान यहाँ से इसमें भर दिया, तो क्या हो गया 90 डिग्री घटाओ बीटा, तो हो गया साइन 90 डिग्री घटाओ 2 बीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। तो यहाँ थीटा के जगह पर 2 एल्फा 2 बीटा है, तो क्या हो गया कॉस 2 बीटा होगा। आंसर कौन होगा यहाँ पर, डी होगा, कॉस 2 बीटा। क्या होगा, कॉस 2 बीटा। ठीक है, अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है BKR कुशवाहा प्रोफाइल को तो आपको सब्सक्राइब तो करना ही है, प्लस आइकॉन बटन जो है सो बेल दबा देना है, ऑल के लिए ऑल वाला दबा देना है, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जब भी मेरा कोई एक्टिविटी हो तो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।